हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चंस करेंगे बचे हुए। तो इस एक्सरसाइज 7.9 में जो टॉपिक डिस्कस्ड है वो क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है। और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं तो ये हमें ऐसा दिखाई देता है, ए टू बी, ये लिमिट्स यहाँ पे नई चीज़ होती है। ये है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखो, सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इस चीज़ का हम इंटीग्रेशन करते हैं। अभी आप ये जो इसका इंटीग्रेशन है ये आप कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर आप इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन भी लगा सकते हो, या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी आप लगा सकते हो, या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यहाँ पे लगा के इसका इंटीग्रेशन कर लेना। समझो कि इसका जो इंटीग्रल है वो आया कैपिटल एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे प्लस सी मत लगाना, यहाँ पे फिर लगाते हैं हम लिमिट्स, ये ए और यहाँ पे बी बराबर। अब ये अपर लिमिट इसमें पुट कर देते तो बन जाता है एफ ऑफ बी, ये कैपिटल है, ये स्मॉल का इंटीग्रेशन क्या है ना, स्मॉल एफ का, तो समझो कि कैपिटल एफ आ गया। अब अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट भी पुट करेंगे, और अपर माइनस लोअर ये कर देंगे हम। ठीक है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू ऐसे। तो यहाँ पर जो सबसे क्रूशियल पार्ट है वो क्या है, आपको यहाँ पे ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा कि भाई ये क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन से करना है, या पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, या बाई पार्ट से करना है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, यही यहाँ पे मज़ेदार चीज़ है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बस ये लिमिट्स आई है, नई चीज़ पुट करना है, बस ये नई चीज़ है। और बाकी फॉर्मूला लगाना, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का काम तो अभी भी वही है। लेकिन अब यहाँ पे आपको टॉपिक के नाम से नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन होगा वो सब्सटीट्यूशन से होगा, फॉर्मूला से होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, या फिर बाई पार्ट्स होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, आपको एक्सपीरियंस बहुत मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 ये है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3, ये लिमिट्स है। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं। किसका इंटीग्रेशन करना है? एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसका। अब यहाँ पर ये कोई भी फॉर्मूला में नहीं आता। आप जब फॉर्मूला शीट निकालोगे ना, आप पूरी फॉर्मूला शीट छान मारो, साइन एक्स कोसेक कुछ भी देख लो, 1 बाई एक्स स्क्वायर वगैरह कुछ भी देख लो, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। अब ये इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, इसका मेथड होता है, प्रॉपर मेथड होता है। वो क्या होगा, अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, ये 3 मेथड्स आपके पास में, सब्सटीट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और बाई पार्ट्स। सब्सटीट्यूशन कब लगाते हैं? जब किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन dx के साथ में पड़ा हुआ हो, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। वैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो नहीं है, लेकिन कांस्टेंट की टेंशन नहीं लेते, यहाँ पे 2 की टेंशन नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। x की टेंशन लेनी है, x किसके साथ में? dx के साथ में, तो टेंशन फिर वैसे ही फिर खत्म हो गई वापस। तो ये इस बार सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन कब लगाते हैं? जब डिनोमिनेटर के नीचे वाले के फैक्टर्स हम बना सकें। बाई पार्ट्स कब लगाते हैं? जब हमें u इंटू वी इस टाइप का दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तब करना हो, तो हम बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो आई होप ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो भी एक्सरसाइज है उसमें आपका जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, उसकी सारी मेथड, सारे फॉर्मूले रिवाइज होते हैं, तो इसका आप फ़ायदा ज़रूर उठाना। देखो, अब इसको कैसे करेंगे? बाई पार्ट्स करेंगे, सॉरी बाई सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो अब है ना, अगर आपको मेथड्स लगानी है तो आप इसको यहाँ पे मत रखो, इसको थोड़ा अलग निकाल लो। मतलब आप पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स, इसको सिंप्लीफाई करो, बाद में हम यहाँ पे रखेंगे। तो इसको इधर में अलग से इस लेबोरेटरी में ले आया। ये क्या है? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेट करना है। तो सब्सटीट्यूशन से करेंगे। इस नीचे वाले को मैं क्या मान लूँगा? टी बोल दूंगा, इसको क्या बोल दूंगा? टी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है डी एक्स के साथ। तो यहाँ पे क्या बोला? बाई सब्सटीट्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करते हैं ताकि अपना डी एक्स का जुगाड़ भी हो जाए। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x, और जो x का होगा वो क्या हो जाएगा? dx। हम ऐसे करते हैं, आप चाहो तो t के रिस्पेक्ट में कर लो। देखो t का क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। यहाँ पे जो 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो आप चाहो तो t के रेस्पेक्ट में करोगे तो dt बाई, यहाँ पे dx बाई dt आएगा, dt को उधर भेज देंगे, या फिर इस तरीके से कर लिया करो। ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि x का dx और t का dt मैंने क्यों लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है? x dx है, यहाँ से x dx निकाल लो, 2 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कितना? x dx इक्वल टू dt बाई 2 हो गया। ठीक है, तो इसको अब मैं बाई सब्सटीट्यूशन इधर सोल्व कर लेता हूँ।
तो क्या बन जाएगा, ऊपर की तरफ तो क्या हो गया देखो एक्स डी एक्स की जाएगा डी टी बाई टू। तो जो डी टी तो लगा लेता हूँ मैं अंदर, और जो 1/2 उसको लगा लेता हूँ मैं बाहर, डिवाइड बाई एक्स डी एक्स की जगह ये आ गया डी टी बटे दो। नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसकी जगह क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, ऐसा हो गया। तो 1/2 की जगह 1/2, ये 1/t इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वही फॉर्मूला शीट पर जाएंगे, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉडुलस x, है ना। तो 1/t का क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉडुलस t हो जाएगा। यहाँ पे प्लस c आप लगाना चाहो तो लगा लो, लेकिन यहाँ पर जब रखेंगे ना तब c का नामो निशान भी नहीं होगा। 1/2 log ऑफ मॉडुलस x की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे t है ना, t क्या माना था ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो t की जगह अगेन हम इसकी वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। यहाँ पे c मत उठाना, बस ये उठाना, ये उठा के आप देखो इसको पूरे को इंटीग्रेट कर ही लिया है हमने अलग से। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन घुमा फिरा के क्या हो गया, ये हो गया 1/2 log मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, c मत उठाना यहाँ से, तो क्या बन जाएगा देखो ऐसा बन गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन हो ही गया उसका, अब मैं बस डिब्बा लगा देता हूँ ऐसे। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वन, 1/2 log ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वन। लोअर लिमिट क्या है 2 नीचे और अपर लिमिट 3 ऊपर। अब आपको बस वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर, तो i इक्वल टू क्या बनेगा, सबसे पहले मैं 3 इसमें डालूंगा तो 1/2 को आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, वरना रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। लॉग ऑफ मॉडुलस की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 1 पॉजिटिव है, मॉडुलस वे भी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर प्लस वन, 3 इसमें मैं डालूंगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट पुट करने के बाद हम लगाते हैं माइनस, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा माइनस, फिर मैं 2 डाल दूंगा इसके अंदर, तो वही सेम टू सेम रिपीट करूंगा 1/2 log ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो i इक्वल टू 1/2, इन दोनों में ना 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचा log 10 माइनस log 5, log 10 माइनस log 5। अब आपको पता है कि log m माइनस log n इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये बन जाएगा 1/2 log ऑफ, log की प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पर, m/n मतलब 10/5, ये इसको काटेगा डिवाइड हो गया तो ये 2 बन जाएगा, तो 1/2 log ऑफ 2 बन जाएगा। ठीक है, प्लस c वगैरह यहाँ पे नहीं लगाते हैं, और यहाँ पर log की प्रॉपर्टी काम आ गई कौन सी, log m माइनस log n वाली, क्या होता है log m/n, ये प्रॉपर्टी मैंने लगा दी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, यह है क्वेश्चन नंबर 14, i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 2x प्लस 3/5x स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx। अब इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, या तो सब्सटीट्यूशन से करेंगे, या पार्शियल फ्रैक्शन से, या फिर बाई पार्ट्स करेंगे। तो आपको वैसे भी देखो यहाँ पर कुछ तो फॉर्मूला लगेगा, कुछ सब्सटीट्यूशन लगेगा, क्यों, क्योंकि यार एक्स स्क्वायर, ये जो नीचे की तरफ एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x ऊपर की तरफ मौजूद है, लेकिन उसके साथ में प्लस 3 भी है, तो यार इसके डिफरेंशिएशन से हमें प्लस 3 मतलब कांस्टेंट वगैरह तो नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे प्लस का कुछ x वगैरह होता तो x का जो डिफरेंशिएशन होता वो तो कट के फिर x खत्म हो जाता ना उसमें, तब बन सकता था, लेकिन यहाँ पे x भी नहीं है, सीधा एक्स स्क्वायर है फिर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे 3 का क्या करेंगे फिर, तो एक काम करो आप इसको अलग तो करो। ठीक है, ये डिनोमिनेटर 2x में अलग डिवाइड कर दो, 3 में अलग डिवाइड कर दो, क्योंकि 2x को हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, 3 के नीचे जाएगा तो फिर अलग तरीके से करेंगे। तो आपको करना क्या है यहाँ पर मेनली, तो यहाँ पर 2 अलग अलग टुकड़े कर लो, या फिर इसको ना ऐसा समझ लो, इसको अलग से लिखो। पहले तो क्या है अभी में ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से सोल्व करेंगे। ऊपर है 2x प्लस 3 और नीचे 5x स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx, अलग अलग कर दो, तो 2x के नीचे आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx, प्लस 3 के नीचे आ जाएगा कितना 5x स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx, ऐसा बन गया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूँ I1 और इसको बोल देता हूँ मैं I2, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। हम I1 I2 एक बार अलग से निकाल लेते हैं, अपने पास में सफिशिएंट जगह। देखो I1 क्या है, I1 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx, ये आसानी से सोल्व हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ x है और नीचे की तरफ x स्क्वायर है। नीचे वाले को अगर हम t मानेंगे तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन तैयार है। तो ये करेंगे, बाई सब्सटीट्यूशन करेंगे। लेट 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट करूंगा ताकि ये dx भी dt में कन्वर्ट हो जाए। तो 5x स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 10x हो जाएगा और x का dx हो जाएगा, t का dt हो गया। ये जो 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो वो मैं लिख नहीं रहा। यहाँ से देखो 2x dx की ज़रूरत है, तो ये जो 10 है ना, 10 को आप लिख लो कितना, 5 इंटू 2, 5 तो उधर भेज दो, यहाँ पे 2 रहने दो, तो 10 के 2 टुकड़े हो गए, 2 यहीं पे रह गया और 5 नीचे चला गया dt/5। ठीक है, ये सारा सब्सटीट्यूट यहाँ पे कर दो, तो देखो क्या बनेगा, I1 बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर 2x dx, इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt/5। तो dt यहाँ लगा लेता हूँ, 1/5 यहाँ लगा लेता हूँ, डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, तो नीचे की तरफ t आ गया। I1 इक्वल टू 1/5, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t, ठीक है, मॉडुलस में, और प्लस यहाँ पे c हम लगाते हैं। वैसे c अगर आप यहाँ पर इस एक्सरसाइज में c नहीं भी लिखोगे ना किसी में, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैं अब एक ये परंपरा छोड़ ही देता हूँ अब c लगाने की, क्योंकि क्वेश्चन ओवरऑल डेफिनेट का है। तो वैसे यहाँ पे C1 लगाऊंगा, फिर उसका I2 का करूँगा तो C2 लगाऊंगा, तो क्यों फालतू लफड़े में पढ़ूँ, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे t की जगह वापस वैल्यू जरूर डाल देना। t की जगह क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आप डाल देंगे, तो बन जाएगा 1/5 log ऑफ मॉडुलस 5x स्क्वायर प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, I1 अपना आ गया। अब I2 निकालते हैं, इसको मैं अगले पेज में करता हूँ। देखो दोस्तों, ये है I2 जो कि मैंने यहाँ से ये वाला लिखा है। एक वो ये इसका हमें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना था पहले, इसके मैंने 2x के नीचे अलग ले गया, 3 के नीचे अलग ले गया। 2x वाला जो था उसको मैंने I1 बोला था, वो इंटीग्रेट कर लिया हमने बाई सब्सटीट्यूशन ऐसे। अब यहाँ पे I2 बच गया, मतलब ये ऊपर जो 3 था ना वो वाला बच गया, तो ये वाला मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, I2 इक्वल टू 3/5x स्क्वायर प्लस 1। देखो दोस्तों, जब ऊपर की तरफ कॉन्स्टेंट हो और नीचे की तरफ क्वाड्रेटिक हो, तब ये सीधा सीधा एक फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट से बन जाता है, मतलब फॉर्मूला से बन जाएगा। लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा फॉर्मेट है, इधर नहीं है, यहाँ पर देखो, ये देखो 1/क्वाड्रेटिक 1/क्वाड्रेटिक 1/क्वाड्रेटिक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है, फिर दोनों प्लस में, ये सारे 3 फॉर्मूले। फिर नीचे अंडर वाले फॉर्मूले आते हैं, वो भी काम के नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये 5x स्क्वायर है, यहाँ पे देखो यार एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना, हर एक फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हम भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। कैसे, यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ नीचे से, तो ऐसा हो जाएगा, ऊपर से 3 भी ले लो और नीचे से 5 भी ले लो, फिर क्या बचेगा, 1/ नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, नीचे से डिनोमिनेटर से 5 कॉमन लोगे तो चलो यहाँ से तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 5 था ही नहीं, फिर भी कॉमन लिया है, तो वहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/5 डॉट dx, ऐसा बच गया। अब यहाँ पर ये किस फॉर्मूला में डल गया, देखो ये अपने पास में फॉर्मूला लिस्ट है, क्या ये पैटर्न जो है वो इसमें आया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं ऐसा नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, दोनों के बीच में प्लस है, तो देखो ये इसमें डल गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। ध्यान से देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर है, ये जो 1/5 है ना, ये अपना ए स्क्वायर का काम कर रहा है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1/5, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√5। आपको यहाँ पे जैसे प्लस माइनस आता है, लेकिन आपको क्या लेना, प्लस का ही लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो इस 1/5 को 1/√5 का होल स्क्वायर लिख लो। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, इसके हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c यहाँ पर आप अपने वाले क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, I2 इक्वल टू बाहर 3/5, फिर है 1/a a क्या है, 1/√5 ऐसे √5 है, ठीक है, 1/√5, ये 1/√5 ऐसे है, मल्टीप्लाई बाय, फिर क्या है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x की जगह x आ जाएगा, a की जगह वो आ जाएगा 1/√5 ये आ गया, प्लस सी यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। I2 इक्वल टू, देखो ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो यार ये 1/1/√5 है, ये अपना मेन डिवीजन है,
यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसके दो पार्ट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर से, तो ये √5 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 3 और ऊपर चला गया तो 3√5 हो गया और नीचे की तरफ 5 आ गया। इधर कौन है, tan इनवर्स, ये यहाँ पर भी 1/√5 है तो ऊपर चला जाएगा तो 5√5 यहाँ पे x आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये हो गया, ये I2 की वैल्यू आ गई। I1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, वो यहाँ रख देंगे। I2 की वैल्यू हम यहाँ से ये निकाल ली, वो भी मैं यहाँ पे रख दूंगा। इसको मैं एक बार रीराइट कर लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये था अपना ओरिजिनल क्वेश्चन, 0 to 1 लिमिट लगी थी। इसको सबसे पहले इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें बताना था। इसका सबसे पहले मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर लिया, 2x के नीचे ये ले जाके अलग और 3 के नीचे ले जाके अलग। I1 I2 उनको लिखा मैंने, I1 की वैल्यू ये आ गई एंड I2 की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे ये log है और यहाँ पे ये tan इनवर्स से थोड़ा सा काटा पीटी हो गई। यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स है यहाँ पर बीच में लिखा हुआ। ठीक है, ये वाला। खैर, अब इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करना, तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा एक ब्रैकेट के अंदर, ये जो भी आंसर है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा और फिर लिमिट लगा दूंगा 0 से 1, तो यहाँ पे 0 लिखूंगा, यहाँ पर 1 लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/5 log ऑफ कितना हो गया ये x² + 1। यहाँ पे मॉडुलस आता, लेकिन वो मैंने हटा दिया क्योंकि x² + 1 ऑलरेडी खुद ही पॉजिटिव है। यहाँ पे प्लस की जगह प्लस 3√5/5, 3√5/5। फिर क्या बचा, tan इनवर्स √5x, tan इनवर्स √5x। ठीक है, सबसे पहले मैं पुट करूंगा 1, अपर लिमिट सबसे पहले डालते हैं, तो यहाँ पर रखूंगा, ये हो गया 1/5 log ऑफ x² + 1, तो मैं 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर + 1 हो जाएगा, क्या बन जाएगा 1 + 1, प्लस की जगह प्लस, यहाँ पर ये आ गया 3। अच्छा एक काम करो यार, ये है ना, ये लफड़ा खत्म करो यहाँ से। ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, जो एक्सप्रेशन है क्या, 3√5/5, बार बार इसको मैं लिख रहा हूँ, ये कट सकता है, ऐसा लग नहीं रहा लेकिन कट सकता है। ये ऊपर वाला जो √5 है ना, वो नीचे वाले 5 को काटेगा तो एक √5 नीचे बच जाएगा। इसको ऐसा समझो, 3 ऊपर की तरफ है √5, नीचे वाले 5 के 2 टुकड़े कर लो, √5 × √5 ऐसे, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यही तो पाओगे आप। तो एक √5 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, 3/√5 बच गया। तो यहाँ मैं इसकी जगह अब क्या लिखूंगा, 3/√5 ही लिखूंगा, 3/√5। फिर क्या है, tan इनवर्स √5 × x की जगह 1 आ जाएगा तो √5 × 1 √5 ही बच जाएगा। मैंने 1 इसमें डाल दिया, हो गया काम। फिर लगाऊंगा माइनस, अब मैं 0 इसमें डालूंगा, पूरे में पूरा ही दोबारा लिखूंगा विद x = 0। तो यह क्या बन जाएगा, बाहर की तरफ 1/5 log ऑफ, देखो 0 का स्क्वायर + 1, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 0 + 1 1 ही हो गया वापस, तो क्या बन जाएगा log ऑफ 1, फिर लगेंगे बीच वाला प्लस प्लस। फिर यहाँ पर 3√5/5, ये क्या हो गया, 3/√5, 3/√5। अंदर है tan इनवर्स √5 × x की जगह 0, तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 बन गया। ये वैल्यूज को सोल्व करते हैं। देखो log 1 क्या होता है, log 1 होता है 0, 1 का log क्या होता है 0, tan इनवर्स 0, tan 0 0 होता है तो tan इनवर्स 0 अगेन 0 एंगल हो जाएगा, 0 हो गया, ये भी कोई मतलब नहीं है, बस ये बच गया, क्या बच गया, 1/5 log ऑफ 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पे 3/√5 tan इनवर्स √5 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया अपना आंसर। यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन करने में टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, उसमें टाइम लगेगा, कितने भी पार्ट्स हो सकते हैं। डेफिनेट तो फटाक से हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 15, I = इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x × e⁻x² dx। अब इसको देख के क्या याद आ रहा है, देखो x dx है, तो ऐसा रहा होगा कि x² को t बोला होगा, क्या x² है, हाँ बिल्कुल है। e⁻, देखो क्या है, e⁻ क्या है, x² है, तो मैं e⁻x² को पूरे को ही t बोलूँ क्या, हाँ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x dx है तो आप क्या करो, इस x² को क्या बोल दो, t बोल दो। तो ये कैसा होगा क्वेश्चन, किसी डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होगा, नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई भी मत समझना, ऐसे समझो कि यार इसको बाई पार्ट्स कर दें, देखो फंक्शन इंटू फंक्शन है, टाइम लग जाएगा बहुत। इससे बढ़िया कि आप क्या करो, इसको x² को सिंपली x² को t बोल दो, क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन 2x dx यहाँ पर है, 2 नहीं दिख रहा, 2 की टेंशन नहीं होती। तो सबसे पहले मैं इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करूँगा, तो इसको मैं अलग से लिखता हूँ इधर। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या, x e⁻x²
डी एक्स। सबसे पहले हम ई की जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ पर x डी एक्स का कॉम्बिनेशन है तो ये रखो, 2 को उधर भेज दो, तो x डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी बाई टू। तो x डी एक्स की जगह तो डाल दो डी टी बाई टू, और जो एक्स स्क्वायर है उसकी जगह डाल दो t। तो फर्दर ये आफ्टर सब्सटीट्यूशन कैसा दिखेगा, इंटीग्रेशन x डी एक्स की जगह डी टी बाई टू, तो 1/2 तो बाहर लिख लिया और डी टी मैंने यहाँ पे लिख लिया, हो गया डी टी बाई टू। ई की पावर एक्स स्क्वायर की जगह t, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का बन जाएगा ई की पावर t इक्वल टू 1/2। ई की पावर t का इंटीग्रेशन ई की पावर t ही होता है, ठीक है, प्लस सी यहाँ पे मैं नहीं लगा रहा, 1/2 ई की पावर t की वैल्यू वापस पुट कर दो एक्स स्क्वायर, तो ई की पावर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे रख देता हूँ, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो ही चुका, वही लिख दो यहाँ पे 1/2 ई की पावर एक्स की पावर 2, 0 to 1 0 to 1। वैल्यूज़ रख देते हैं, सबसे पहले मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा 1/2 ई की पावर 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, ई की पावर 1 ई ही हो जाएगा वापस माइनस। अब मैं 0 डालूंगा तो 1/2 ई की पावर 0 का स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो क्या क्या होगा देखो, i इक्वल टू 1/2 ई की पावर है 1 तो ये ई बन जाएगा माइनस, फिर क्या है यहाँ पे 1/2 ई की पावर 0 का स्क्वायर, 0 ई की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होगी तो 1 बन जाएगा, मतलब ई का यहाँ पे नामो निशान खत्म हो गया। तो क्या बन जाएगा, 1/2 ही यहाँ पे बचेगा। आप चाहो तो 1/2 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा e-1, ठीक है, ये भी 1/2 ये कॉमन ले लिया हमने, ऐसा बन गया, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 16, i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 डॉट dx। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका हमें सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसका, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखो दोस्तों, इसका कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में तरीके क्या है, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सब्सटीट्यूशन, तो सब्सटीट्यूशन के लिए तो नीचे वाले को t बोलते, जनरली ऐसे ही तो करते आ रहे हैं हम, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, लेकिन ऊपर तो 5x² है, मतलब सिंपली एक x होता है ना तो मैं संभाल लेता, लेकिन यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर है। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x² थोड़ी आता है, तो इस बार सब्सटीट्यूशन से भी नहीं चलेगा काम। फिर पार्शियल फ्रैक्शन कब करते हैं, जब नीचे वाले के फैक्टर्स होते हों। तो यहाँ पे x² प्लस 4x प्लस 3, इसके फैक्टर्स 3 4 1, हाँ पॉसिबल है, इसके फैक्टर्स पॉसिबल है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से आई थिंक कर सकते हैं। बाई पार्ट्स ये कब लगाते हैं, जब फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है, डिवाइड में है, और थोड़ा नीचे वाले के फैक्टर्स हो सकते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन से होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे, 100% चांस है। तो कैसे करेंगे आपको याद हो, अब यहाँ पे वही चीज़ है यार, देखो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसका जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करके इंटीग्रल निकालोगे ना, उसमें टाइम लगेगा। तो इसको अगर हम बाई पार्ट से करते हैं, तो सॉरी बाई पार्शियल फ्रैक्शन इसको अगर हम करेंगे नीचे वाले के फैक्टर्स बना के तोड़ के, लेकिन उससे पहले एक काम और लगता है। अगर आपको आपने वो एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ी हो, तो नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ऊपर वाले की डिग्री चेक करो, नीचे वाले की डिग्री चेक करो। यहाँ पर आप पाओगे कि डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर NR, मतलब न्यूमिनेटर ऊपर वाले की डिग्री, बराबर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर DR, मतलब डॉक्टर नहीं है, क्या है डिनोमिनेटर है, तो उसकी डिग्री है 2। नीचे भी x² है तो उसकी डिग्री भी है 2। जब भी बराबर बराबर डिग्री होती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें क्या कर देना चाहिए, हमें करना चाहिए लॉन्ग डिवीजन। सबसे पहले हमें इस न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर का ऐसे, जो 10th क्लास में हमने देखा था ना, ऐसे पूरा डिवाइड करना चाहिए। तो ये तो अपना क्या हो गया, डिवाइजर x² प्लस 4x प्लस 3, डिविडेंड क्या है ये 5x²। यहाँ पे x² है, यहाँ पे 5x² है ना, सबसे बड़े बड़े को कंपेयर करो तो यहाँ पे 5 है ना, तो सबसे पहले 5 यहाँ पे क्वोशिएंट में आएगा, तो 5 × x² 5x², 5 × 4x तो 20x हो जाएगा, फिर 5 × 3 ये बन जाएगा 15, माइनस 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 ये कट गया, ये बच गया माइनस का 20x माइनस का 15, ठीक है। तो इस डिवीजन को हमने अंजाम दे दिया, पूरा लॉन्ग डिवीजन कर दिया। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 5x, पहले एज इट इज लिख लूँगा एक बार, x² प्लस 4x प्लस 3
इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कोशेंट, मतलब आंसर क्या आया 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। जो चीज़ डिवाइड नहीं हुई, जैसे यहाँ पे ये बच गया ना रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर अभी भी उसके ऊपर ही आएगा। मतलब कैसे, ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे यार माइनस, इसमें से ना माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे यहाँ पर x 20x है ना, तो चलो 20 को रहने दो, 20x + 15 ऐसे रहने दो। तो ये रिमाइंडर ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, ये जो माइनस है ना ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, फिर ये आ जाएगा 20x + 15 डिवाइड बाई नीचे क्या है, ये अपना डिनोमिनेटर x² + 4x + 3 ऐसा हो गया। ठीक है, अब हमें ये 5 तो आसानी से इसको अलग कर लेंगे, इसकी वैल्यू दिस माइनस दिस है, तो 5 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है। अब टेंशन इसकी आ गई कि इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो अब यहाँ पे लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। क्या लगेगा यहाँ पर, पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे लगाएंगे, देखो इसको अब और एक बार आप अलग से लिखो, क्या आएगा 20x + 15 डिवाइड बाई नीचे क्या है x² + 4x + 3। अब यहाँ पर क्या सोच के हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन रास्ता चुना है, क्योंकि नीचे वाले के फैक्टर्स बन सकते हैं, तो बनाओ। अब यहाँ पे फैक्टर बनाना पड़ेगा। ऊपर है 20x + 15, नीचे की तरफ x² + 4x + 3, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, रफ में कर लो क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी बहुत सारे काम करने हैं। x² + 4x + 3, x² + इसके दो टुकड़े 3x + x + 3, ये x है, इसमें कॉमन x तो x + 3 बच गया, इसमें कॉमन 1 तो x + 3 बच गया, तो x + 3 आ जाएगा और x + 1 आ जाएगा। यहाँ पे आगे एक तो x + 1 और एक आ गया x + 3। ठीक है, ऐसा करने के बाद में आप एक ट्रिक भी लगा सकते हो। आई थिंक ट्रिक में यहाँ पर, अच्छा ट्रिक यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है नहीं, हमने वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे जहाँ पर हमने ट्रिक लगाई थी। तो अभी इसको मैं प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि बोर्ड में ट्रिक काम करती नहीं है, मतलब करती तो है लेकिन लगा नहीं सकते। तो इसको कैसे करते हैं, ऊपर की तरफ एक लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर वाले की डिग्री कम है। तो देखो इसका बेसिक क्या होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ x + 1 x + 3 है ना, मैं चाहता हूँ कि इनको अलग अलग कर लूँ, x + 1 यहाँ पे, x + 3 यहाँ पर। ठीक है, यही तो फंडा होता है ना, कि सोचो यहाँ पर कि ये जो इतना बड़ा ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है जिसके डिनोमिनेटर के दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है, ये एक टाइप से ये दो अलग अलग फ्रैक्शंस का एलसीएम लेके ये बना होगा ये फ्रैक्शन। इसको तो बोलते हैं हम फ्रैक्शन, इन दोनों को बोलते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इन दोनों को, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। इन दोनों के एलसीएम से ही तो ऐसी शक्ल बनी होगी डिनोमिनेटर की, तो इसको हमने वापस तोड़ दिया, क्योंकि इन दोनों का फिर अलग अलग इंटीग्रेशन करूंगा तो वो ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके। ऊपर क्या आएगा पता नहीं क्या आएगा, तो मैं क्या लिख लूँगा ए और बी लिख लूँगा। अब मेरा टारगेट क्या है, ए और बी पता करना। तो यहाँ पर मैं वही प्रॉपर तरीका लगाऊंगा जो कि आपको बोर्ड में लगाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है बस इसको भूल जाओ थोड़ी देर, इसको समझो और इसको समझो। ये जो नीचे वाला नंबर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, प्रॉपर तरीका, प्रॉपर मेथड। तो पहले उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या बचेगा, बस ये बचेगा 20x + 15 इक्वल टू, ये उधर चला गया, तो एक के नीचे है x + 1, x + 1 से x + 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा a के बगल में x + 3 प्लस, फिर b के बगल में क्या आएगा, b के नीचे है x + 3, तो x + 3 से x + 3 कट जाएगा, बचेगा x + 1। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन किस किस का, यहाँ पे x की टर्म्स है तो एक तो x के कोएफिशिएंट का कंपैरिजन कर लेंगे, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है तो हम कॉन्स्टेंट्स का भी कंपैरिजन कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म का। x का कोएफिशिएंट LHS में क्या है 20 बराबर RHS में क्या है a इंटू एक्स, तो एक कोएफिशिएंट a हो गया, b इंटू एक्स तो कोएफिशिएंट b हो गया। LHS में कांस्टेंट क्या है 15, RHS में कांस्टेंट क्या है a इंटू 3, तो 3a प्लस b इंटू 1 b बन जाएगा। ये दो इक्वेशन है, इनको सोल्व करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो सोल्व करते हैं, इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, 20 - 15 ये हो गया 5 बराबर a - 3a - 2a, ये b से b कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। a की वैल्यू उठाकर मैं इसमें डाल दूंगा तो b की वैल्यू भी निकाल लूँगा। b की वैल्यू मैं रफ में निकाल लेता हूँ। देखो ये क्या है 20 बराबर a + b, a की जगह क्या आ जाएगा -5/2, -5/2 प्लस b, तो -5 को इधर भेज दो तो 2 ये जुड़ जाएगा, 20 + 5/2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 40 और 5 45,
तो b कितना आ गया 45/2 आ गया। ठीक है, यही आना चाहिए। इसको शॉर्टकट तरीका क्या है मैं चलो बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे हमें a निकालना ना, तो a के नीचे क्या है x+1। x+1 को आप 0 के बराबर रखो, है ना। देखो रफ में समझाता चलता हूँ। यहाँ पे जो x+1 है इसको आप 0 के बराबर रखो, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। -1 उठाकर यहाँ पे डाल दो, पूरे में डाल दो आप, तो 20 × -1 -20 हो जाएगा, +15 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो x+1 से निकाला ना, तो इसमें मत डालना वापस, इसको छोड़ दो, इसमें डाल दो, तो -1 + 3 हो जाएगा 2। तो कितना हो गया ये, -5 ऊपर और 2 नीचे, -5/2 हो गया ना डायरेक्ट, ये -5/2 आ गया। ऐसे b निकाल सकते हैं। b के नीचे क्या है x+3, तो इसको 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -3। -3 उठा के पूरे में डाल दो, तो ये -60 + 15 ये हो गया 45, माइनस का डिवाइड बाई नीचे की तरफ माइनस, इसमें मत डालना, ये -3 + 1 -2 बचेगा, तो ये कट जाएगा 45/2 आ जाएगा 45/2। ठीक है ना। तो कैसे भी कर लो, अपने पास में a और b की वैल्यूज आनी चाहिए। अब ये a और b की वैल्यू आ गई है, a और b की वैल्यू उठाकर मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा, तो इस टाइप से मेरे को ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहो तो पूरे क्वेश्चन से ही कर सकते हो स्टार्टिंग से, a और b की वैल्यू हमें पता है, और ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन ये यहाँ पर आएगा इस टाइप से, इसकी जो वैल्यू है ना, ये a और b समेत ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है, और ये अपना इंटीग्रेशन इसके अंदर जाएगा। तो एक टाइप से ऐसे करना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, अगर कोई बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अच्छे खासे मार्क्स का आएगा, फुल मार्क्स का आएगा, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं ना उतना। तो यहाँ पर 1 बाई 1 वापस स्टार्ट करते हैं, एक बार दोबारा बताता हूँ मैं। ये क्वेश्चन था, ऊपर वाले की डिग्री x², नीचे भी x², तो बराबर है डिग्री, तो मैंने पहले लॉन्ग डिवीजन कर दिया, ये क्वोशेंट अलग, रिमाइंडर ये बच गया। फिर इसको फिर मैंने नीचे वाले के फैक्टर्स बना के a और b ऐसे माने, a और b की फिर कंपैरिजन करके मैंने वैल्यू निकाल ली। तो अब मैं वापस a और b की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, फिर इसकी जो ये वैल्यू आई, ये वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा, फिर ये वैल्यू मैं इस इंटीग्रेशन में डालूंगा। ठीक है, तो काम चालू करते हैं। इसको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये वाला लिखो, ये वाला एक्सप्रेशन। ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, 5x², ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5x², ये क्वेश्चन ही अपना x² + 4x + 3 बराबर 5 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, ये 20x + 15 ये आएगा, इसकी जगह ये आएगा, मतलब ये एक ही है, तो इसका जो आंसर है ना, इसकी वैल्यू ये वाली डाल दो, a/x+1, a की वैल्यू क्या है -5/2, तो -5/2 x+1 आ गया। फिर प्लस b/x+3, तो b कितना है 45/2, तो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा प्लस में तो प्लस, पहले 45/2 निपटाओ, और फिर क्या x+3, तो ये भी इधर बगल में आ जाएगा x+3, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था। अब मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख देता हूँ दोबारा। क्वेश्चन क्या है, i बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, ये एक्सप्रेशन है ना, तो लिमिट लगा देता हूँ, ये एक्सप्रेशन लिखता हूँ, तो देखो ऐसा हो जाएगा i बराबर, एक काम करता हूँ अगले पेज में कर लेता हूँ इसको। तो देखो दोस्तों ऐसा हो गया, ये अपना था क्वेश्चन 1 to 2, ये एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की जगह हमने पूरे टुकड़े कर करा के ये जो वैल्यू है ना, वो मैंने यहाँ पे रख दी है, इस एक्सप्रेशन की जगह ये वैल्यू रख दी है, लिमिट वो की वही है, सेम टू सेम ये मैंने लिखी है। और ये मैंने कैसे लिखा है, जो कि यहाँ पे -5/2, ये मैंने माइनस अंदर भेज दिया, तो प्लस का हो गया, माइनस और ये वाला प्लस माइनस का हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं किया मैंने। इसको अब हम अपने तरीके से इंटीग्रेट कर देते, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5x, फिर प्लस, तो प्लस यहाँ पे देखो ये जो है 5/2, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो 5/2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है मेन चीज़, 1/x+1, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो 1/x+1 का क्या हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस x+1, ये हो गया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस की जगह माइनस आ गया। अब फिर से यहाँ पर ये है कांस्टेंट मल्टीप्लाई में 45/2, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 45/2, 1/x+3 का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉडुलस x+3, ऐसा बन गया, प्लस, अच्छा कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम फाइनली ये ब्रैकेट लगाते हैं और 1 to 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, वैल्यूज यहाँ पर डाल देंगे। तो देखो i इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे 5x है, तो मैं यहाँ पे ये जो 2 है ना 2, वो इसके अंदर रख दूंगा, तो कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, प्लस फिर ये आ गया 5/2 log ऑफ, ये 2 इसमें रखूँगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ये, माइनस, फिर 45/2 log ऑफ,
यहाँ पे 2 यहाँ पे डालूंगा तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 2 और 3 5 प्लस का ये तो फिर मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो गया। 2 मैंने सब में रख दिया, ठीक है, 2 की कहानी खत्म। अब लोअर लिमिट की कहानी चालू। अब मैं 1 रखूँगा तो 5 × 1 5 हो जाएगा, प्लस प्लस 5/2 log ऑफ 1 + 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस 45/2 फिर क्या आएगा log ऑफ 1 + 3 ये बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो ऐसे ये 1 की कहानी भी खत्म हो गई। अब क्या करें, देखो आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई कटने वाली चीज़ तो है नहीं सही बताऊँ तो। लेकिन अगर आपको पिछले वाले जैसा आंसर मैच करवाना है तो आप है ना सीधा सीधा ऐसे कर लो, ये तो 10 है, ये कांस्टेंट है, ये 5 है, कांस्टेंट कांस्टेंट की आपस में मतलब सिंपल सिंपल एक्सप्रेशन आपस में कंबाइन कर दो तो क्या बन जाएगा 10 ये -5, 10 - 5 हो जाएगा, कितना i बराबर कितना हो गया 5 हो गया। फिर ये दूसरा वाला जो नंबर है जो कि x + 1 से निकला है, और यहाँ पर भी दूसरा वाला नंबर क्या है, ये वाला 5/2 5/2 वाला दिख रहा है ना, 5/2 5/2। तो इनको आप एक जगह बना लो, जैसे यहाँ पर क्या है, इन दोनों में कॉमन ले लो, 5/2 कॉमन ले लो तो ऐसा हो जाएगा प्लस का 5/2 क्या बचेगा, देखो ये हो गया log 3। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस उसके पास जाएगा तो -5/2 log 2 हो जाएगा। 5/2 तो आप कॉमन ले रहे हो, माइनस का log 2 बच जाएगा, माइनस का log 2 यहाँ पर बच गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, देखो ये 45/2 है और इधर भी 45/2 ये वाला है, तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, प्लस का 45/2 कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 45/2 कॉमन ले रहा हूँ तो ये माइनस का और log 5 बच जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का log 5। फिर ये माइनस है, ये माइनस है, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का है 45/2 वो मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे log 4, तो प्लस का log 4 ऐसा हो गया। ठीक है, अब और आगे, तो और आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, i बराबर 5 प्लस, आप इसको ना कहीं पर भी रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इतना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे फिर बोलते हैं कि सर आंसर तो आया ही नहीं, मैच हो ही नहीं रहा। तो देखो दोस्तों, आंसर दिखने में अलग हो सकता है लेकिन वैल्यूज़ है ना, वो आपने अगर सही किया तो सही वैल्यूज ही आई है आपकी, कोई टेंशन मत लेना उनमें। देखो आपको ना एक इसके अंदर और इसके अंदर एक चीज़ कॉमन आ रही है, 5/2 45/2, तो इसमें भी 5/2 और इसमें भी 5/2 है, तो 5/2 कॉमन ले लो। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको आंसर मैच करवाना तो आप माइनस का 5/2 कॉमन ले लो, क्या माइनस का 5/2 क्या बचेगा, आप इसमें से माइनस का 5/2 कॉमन लोगे तो 5/2 तो आ गया बाहर, माइनस इसमें से कॉमन ले लो तो ये माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस का log 2 और ये हो जाएगा माइनस का log 3। ठीक है, यहाँ से भी ये अपना हो गया पहला नंबर हो गया ये। ठीक है, और फिर लगाते हैं प्लस 45/2, इसमें से भी मैं 5/2 कॉमन ले लूँगा, ये तो ऊपर कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, और नीचे तो चलो 2 का 2 कॉमन आ ही गया। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से, तो ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस का कितना बन जाएगा log 5, और ये जो प्लस वाला ये बन जाएगा माइनस का log 4, ऐसा हो गया। तो i = 5 - 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log 2 - log 3 है तो ये हो गया log ऑफ 2/3 प्लस 9 का 9, log 5 - log 4 ये क्या बन गया, log ऑफ 5/4 बन गया। ठीक है, ये हो गया। तो ये आंसर आपका मैच करेगा, अगर नहीं किया होगा तो देखो यहाँ पर log 2/3 है ना, अगर आप यहाँ पे माइनस लगाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा i बराबर 5 - 5/2, 5/2 है ये, यहाँ पे माइनस लगाओगे तो ये बन जाएगा log ऑफ 3/2, ये उल्टा हो जाएगा, प्लस 9 इंटू ये हो गया log ऑफ 5/4, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी बुक में ये आंसर लिखा होगा 5 फिर माइनस 5/2 9 इंटू log 5/4 माइनस log 3/2, ऐसे सेट करने वाली बात आगे। तो यहाँ तक इतनी देर क्या हमने सेट ही किया चीज़ों को, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आंसर अगर आप एग्जाम में करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको मैच कराना है, क्योंकि वहाँ तो कोई बुक या फिर आपके सामने कोई आंसर होता नहीं है, आप किसी भी स्टेप में छोड़ोगे तो बन जाएगा। बस थोड़ा सा मतलब सिमेट देना चीज़ों को, बहुत बड़ा फैला के भी मत लिखना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 17, i = इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 2 sec² x प्लस x³ + 2 .dx। तो देखो i बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन कर डालो इसका। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो 2 की जगह तो 2 आ जाएगा, sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x,
ठीक है ना। वही फॉर्मूला शीट में जाओ और पेज पलट के देखो कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। तो उसका बन गया सीधा सीधा 10x, 2 मल्टीप्लाई में था वो आ गया, प्लस की जगह प्लस। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस 2 का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इनडेफिनेट कर लिया। अब डेफिनेट के लिए 0 और π/4 में यहाँ पे लिमिट डाल देता हूँ, इक्वल टू यहाँ पे स्टार्ट करते सबसे पहले मैं π/4 डालूंगा, तो इधर कर लेता हूँ आई इक्वल टू सबसे पहले मैं π/4 पुट करूँगा, तो 2 × 10π/4 2 10π/4 प्लस x की जगह भी π/4 डालूंगा, तो π/4 की पावर 4 डिवाइड में एक और 4 है, तो वो तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। 4 4 4 इतने आ रहे तो कंफ्यूज मत हो जाना आप, ठीक है ना। x की जगह मैंने डाल दिया π/4, पावर 4 है वो भी आएगा, डिवाइड बाई 4 है वो भी आएगा, प्लस 2x 2 × π/4 ऐसा हो गया। π/4 मैंने तीनों में पुट कर दिया, माइनस 0 में यहाँ पे डालूंगा तो 10 0 0 हो जाएगा, 0 की पावर 4 0 हो जाएगा, 2 × 0 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं उसका। तो i बराबर 10π/4 कितना होता है, 1 होता है ना। 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1 2 हो गया, प्लस की जगह प्लस, पाई की पावर 4 पाई की पावर 4, नीचे ना 4 की पावर आएगा 4, और ये जो 4 की पावर 4 है वो इस 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल 4 की पावर 5 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ क्या आएगा 4 की पावर 5, तो 4 की पावर 5 को मैं अलग से सोल्व कर ही लेता हूँ। 4 की पावर 5 बोले तो 2 का स्क्वायर की पावर 5, तो 2 की पावर 10 होगी। 2 की पावर 10 तो पता कितना होता है, 1024 होता है, 1024। तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा 1024, प्लस की जगह प्लस 2 इसको काटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा π/2। तो ये बन गया आंसर अपना, पाई की पावर 4 डिवाइड बाई 1024 प्लस π/2 प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 18, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस स्क्वायर x/2। ये साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर देख के आपको एक फॉर्मूला दिमाग में आ रहा होगा या फिर आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब भी आपको कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ऐसे आपस में माइनस का साइन लगा हुआ दिखाई दे तो समझ जाना कि ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। एक्चुअल फॉर्मूला में कोस स्क्वायर आगे आता है, साइन स्क्वायर बाद में आता है, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ऐसा हो जाएगा आई बराबर माइनस 0 टू पाई। ये पहले आ जाएगा, साइन बाद में, मतलब साइन नेगेटिव हो जाएगा तो कोस पॉजिटिव हो जाएगा। कोस स्क्वायर x/2 है तो x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 डॉट dx। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम कर रहा है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये कोस 2 थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना थीटा और थीटा है तो उसका क्या हो गया 2 थीटा हो गया, डबल हो गया। अपने वाले में x/2 है तो x/2 का डबल क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कोस 2 थीटा के बजाय क्या लिखना है, कोस x लिखना है। यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 0 से पाई की जगह वो आ गया। ये फॉर्मूला लग के क्या बन गया, कोस यहाँ पे क्या एंगल x/2 का डबल x हो जाएगा। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला लग गया डॉट dx। तो आई इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x। ठीक है, हो गया बस इंटीग्रेशन खत्म। 0 से पाई, ये 0 और पाई में लिमिट डाल रहा हूँ। तो जब मैं पाई इसमें डालूंगा तो देखो माइनस तो है बाहर, तो ये अंदर बन जाएगा, पाई इसमें डालूंगा तो बन जाएगा साइन पाई, फिर लगाऊंगा माइनस, 0 इसमें डालूंगा तो क्या बन जाएगा साइन 0। तो क्या बन गया माइनस, ये भी 0 होता है और ये भी 0 होता है, ओवरऑल 0 ही हो गया, उसको मैं आगे खींचना नहीं चाहता। ठीक है, तो ऐसा हो गया सीधा सीधा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला लग गया, इंटीग्रेशन कर दिया, वैल्यूज पुट कर दिया, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 14 था। यहाँ पे कुछ x में दे रखा है और कुछ कांस्टेंट नीचे क्वाड्रेटिक दे रखा है। इसका क्या मतलब है, अगर x के नीचे क्वाड्रेटिक हो तब हम नीचे वाले को t मान लेते हैं, ऐसा बन जाता है। अगर कांस्टेंट के नीचे क्वाड्रेटिक हो तब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग स्टाइल से होने वाली चीज़ें हैं, तो इसको मैं यहीं से अलग अलग कर ही लेता हूँ इसको। एक तो ये 3 के नीचे ले जाऊँगा तो कैसा बन जाएगा, 3 बटे क्या है x² + 4 डॉट dx। इसका इंटीग्रेशन अलग डील कर लेंगे। 6x के नीचे लगा दो डिनोमिनेटर तो ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या है
6x नीचे की तरफ x² + 4 डॉट dx। इसको मैं अलग डील कर लूँगा। सबसे पहले ये 3 वाली को देखते हैं। 3 के नीचे ये आ गया ना 3 + x²/4। इसका क्या होता है? देखो फॉर्मूला लिस्ट पर जाते हैं। कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक है तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता है। हाँ ये रहा, ये रे 1/x² - a² - ऐसे एक आता है x² + a²। तो देखो ये इससे मैच हो रहा है। x² की जगह x² है, a² की जगह 4 है। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या होगी? 2 हो गई। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला? 1/a। तो देखो ये जो 4 है, 4 बोले तो 2 का स्क्वायर है, तो a कितना हो गया? 2 हो गया। तो 1/a बोले तो 1/2। अच्छा ये जो 3 है ना, 3 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो जो भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना उसके बाहर 3 खड़ा कर लो। अंदर की तरफ क्या आएगा? फिर आएगा 1/a लिख लिया हमने, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x/a, तो x/2 क्योंकि a की जगह क्या है? 2 है। तो इसका हो गया अपना काम। ये 3 अंदर भेज दो, 3/2 tan इनवर्स x/2 ये बन गया। ठीक है, इसको हम इधर साइड में कर देते हैं। अब ये पार्ट है, इस पार्ट को कैसे करेंगे? यहाँ पर x² का डिफरेंशिएशन x में होता है तो मैं इसको t मान लूँगा। सब्सटीट्यूशन से कर रहा हूँ, पूरे को ही मान लो फिर t, x² + 4 को, तो ये t हो गया। इसका डिफरेंशिएशन 2x और x का dx हो गया। 4 का क्या हो जाएगा? 0, t का dt हो जाएगा। तो 2x dx है। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि 6x है तो 3 इसका अलग हो जाएगा, 2x dx बच जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो देखो ये क्या बनेगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 6x है ना, उसका 3 तो निकाल लिया मैंने बाहर, बचा क्या? 2x dx। 2x dx की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी? dt, ऊपर की तरफ dt बच गया। समझ गए मेरी बात? 6x dx का 3 dt बच जाएगा ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद। नीचे की तरफ x² + 4 है, उसकी जगह t आ जाएगा। ऐसा हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ मॉडुलस t। बाहर 3 मल्टीप्लाई में तो ठीक है, ये आ गया। अच्छा यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ, t की वापस वैल्यू डाल दो तो 3 log ऑफ मॉडुलस t की जगह क्या आ जाएगा? x² + 4 आ जाएगा, अगेन x² + 4। ऐसा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो 6/this, इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, इसकी वैल्यू ये आ गई, ये डाल देंगे। 3/this, इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, इसकी वैल्यू ये आ गई, ये डाल देंगे। दोनों प्लस में है तो ये वाला आंसर भी और ये वाला आंसर भी क्या आ जाएगा? दोनों आपस में प्लस में आ जाएंगे। तो देखो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अब। तो ऐसा हो गया i = 0 to 2। अलग अलग दिखा देता हूँ पहले तो मैं। 6x/x² + 4 प्लस ये 3 वाला अलग हो गया था, 3/x² + 4 डॉट dx। यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? 6x वाले का, इसका हो गया ये, तो यहाँ आ जाएगा i = इसका इंटीग्रेट कर ही दिया ना, इसका आंसर ही लिख दो। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या है? ये 3 log मॉडुलस x² + 4 क्लोज प्लस प्लस ये है 3/x² + 4। इसका इंटीग्रेशन ये वाला है, tan इनवर्स वाला, तो 3/2 tan इनवर्स x/2 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट्स 0 से 2, 0 to 2। तो अब लिमिट्स इसके अंदर पुट कर देते तो i = सबसे पहले मैं 2 डालूंगा तो क्या बन जाएगा? 3 × log 2² + 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 4 और 4 8 हो जाएगा, तो log ऑफ 8 आ जाएगा। ठीक है, मॉडुलस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 8 ऑलरेडी पॉजिटिव है। फिर प्लस अब मैं 2 डालूंगा इसमें तो क्या बन जाएगा? 3/2 tan इनवर्स 2/2, 2/2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी मैंने 2 डाल दिया, फिर माइनस, अब मैं 0 पुट करूंगा तो देखो क्या बन जाएगा? 3 log ऑफ, ये 0 इसमें डालूंगा तो क्या बन जाएगा? 0 + 4, तो ये 4 आ जाएगा। फिर प्लस 3/2 tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0/2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 0 तो खुद ही 0 होता है, तो इसकी तो टेंशन खत्म हो गई। फिर ये बच रहा है। अच्छा इनको भी निपटाते हैं। अब इसके बाद एक काम कर लेते हैं, ये जो लोग वाले है ना दोनों भाई, ये और ये दोनों लोगों को एक लोग बना देते हैं। tan इनवर्स वाले उसकी कहानी खत्म होगी। यार ये tan इनवर्स 1, ये tan इनवर्स 1 ये कितना होता है? ये होता है π/4, 45 डिग्री है ना। तो इसकी जगह π/4 डाल दूंगा तो देखो चीज़ें क्या बन जाएगी। 3 log 8, इसको देखो, और ये जो माइनस है ना ये अंदर भेज के देखो उसको, तो अब देखो हिम्मत ऐसा है,
माइनस 3 log 4, इन दोनों में, इसमें इन दोनों में 3 कॉमन ले लूँगा, फिर बचेगा log 8 माइनस log 4, तो ऐसा हो गया log m माइनस log n। तो 8 और 4 डिवाइड में आ जाएगा एक ही log के अंदर। इन दोनों में 3 तो मैंने कॉमन ले लिया, log ऑफ क्या बचेगा 8 डिवाइड बाई ये क्या बचेगा 4। समझ गए मेरी बात? प्लस की जगह प्लस 3/2, तो 3/2 इंटू ये पाई बाई 4 बराबर, ये कट के 2 बच जाएगा, तो 3 log 2 और प्लस की जगह प्लस ये 3 पाई बाई नीचे की तरफ क्या आ गया 2 के 8 आ गया यहाँ पे। तो ये बन गया आंसर अपना। क्या था क्वेश्चन? ये था 6x + 3। 6x अलग कर लिया था मैंने, 3 अलग कर लिया था क्योंकि दोनों के अलग अलग अप्रोच है। एक में सब्सटीट्यूशन लग रहा था, एक में फॉर्मूला लग रहा था। दोनों को मैंने यहाँ पे रख दिया, फिर 2 डाल दिया, 0 डाल दिया, 2 डालने पर 0 डालने, फिर लोग दोनों जगह में 2 लोग दिखाई दिए और उन दोनों को मैंने फिर कंबाइन कर लिया और ये आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 20। I = इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x ex प्लस साइन π/4 x डॉट dx। तो आप चाहो तो यहाँ पे अलग अलग कर लो, जैसे ऐसा बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है यार इस पे तो लग जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, इस पर तो डायरेक्ट क्या लग जाएगा, एक फॉर्मूला लग जाएगा। और ये कैसा होगा, ये अपना बाई पार्ट्स होगा। आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में याद है, या आइलेट वगैरह कुछ, x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है e⁻x एक्सपोनेंशियल, आइलेट से कर लेंगे फर्स्ट सेकंड मान के, तो इसको वैसे करना पड़ेगा। तो आप अलग अलग ही कर लो, 0 to 1 x ex dx हो गया, फिर यही 0 to 1 लिमिट और इंटीग्रेशन पूरा उस पर चला जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 साइन π/4 x डॉट dx। ठीक है, अब हमारा काम ये ऐसा रहना चाहिए कि हम पहले इसको इंटीग्रेट कर लें, फिर इसको इंटीग्रेट, फिर वैल्यू यहाँ पे डाल के फिर लिमिट्स डाल देंगे, लिमिट्स लास्ट में। पहले इसको अलग से लाओ, अलग से x ex को सोल्व कर डालो। इसका कैसे होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ILATE, तो जो x है ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और जो e⁻x है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जो x है इसको तो मैं बोलूँगा फर्स्ट फंक्शन, और जो ex उसको बोलूँगा मैं सेकंड फंक्शन। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन x ex डॉट dx, ये फर्स्ट ये सेकंड। ये फर्स्ट सेकंड का लफड़ा क्या है, इसको सोल्व कैसे करते हैं? तो देखो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आता है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस लगाते हैं, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, बड़ा सा ब्रैकेट चालू और ख़त्म भी कर देते हैं। इसके अंदर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन आता है, तो फर्स्ट डैश लगा देता हूँ, डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन, मल्टीप्लाई बाय जो सेकंड है उसका इंटीग्रेशन, अगेन सेकंड का इंटीग्रेशन आएगा। तो ये होता है फर्स्ट सेकंड की कहानी, बाई पार्ट्स ऐसे होता है। यहाँ पे 2 टर्म्स है, ये और ये, दोनों के बीच में क्या लगा होता है, माइनस। ठीक है, तो देखो इसका क्या बनेगा, इसका इसी तरीके से बन जाएगा, x फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e⁻x का इंटीग्रेशन आएगा, तो e⁻x का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब और क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस की जगह माइनस लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे dx तो लगाना भूल ही गए, dx तो देखो बाई डिफ़ॉल्ट आएगा ही आएगा, फिर ये बीच वाला माइनस लगा लिया मैंने, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर भी एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ, dx बाई dx मल्टीप्लाई बाई e⁻x का अगेन इंटीग्रेशन e⁻x dx। ये जो बड़ा सा इंटीग्रेशन है इसका dx में अब लिख रहा हूँ, अब लिख दिया मैंने। ठीक है, सोल्व करते हैं तो ऐसा कुछ होगा, x ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex ही हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, x का डिफरेंशिएशन 1 और ex का इंटीग्रेशन ex, तो 1 इंटू ex बन जाएगा। तो ex का अभी भी हमें इंटीग्रेशन फिर से करना पड़ेगा, समझ गए ना। वहाँ पर जो e⁻x का इंटीग्रेशन किया था वो तो आ गया e⁻x, अब ये दोबारा बाहर निकलने के बाद ये इंटीग्रेशन और ये dx फिर से स्वागत करेंगे, तो ये फिर से इसमें फंस गया। तो क्या हो गया, x इंटू e⁻x माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, ये बन गया। तो जब ना जो पहला वाला ये था ना x e⁻x, इसका इंटीग्रेशन हो गया x e⁻x माइनस e⁻x, ये भी मैं रख दूंगा। पहले इसको भी निपटा लो आप, साइन π/4 x का इंटीग्रेशन, साइन π/4 x का इंटीग्रेशन क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। तो देखो ये तो साइन x का ही है, सिंपली साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस, अंदर क्या है π/4 x है, x का कोफिशिएंट क्या है π/4, तो वो π/4 डिवाइड में आएगा, आएगा ही आएगा। यहाँ पे 2x होता तो नीचे की तरफ 2 आ जाता, यहाँ पे π/4 x है तो π/4 आएगा।
इसको ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, 2 ऊपर चला गया, सॉरी 4 है ना, 4 ऊपर चला गया। यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस यहाँ पे लगा देता हूँ, -4 और ये कोस आ जाएगा, π/4 x आ गया और डिवाइड में पाई है तो पाई आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब मैं ये जो इसका वैल्यू ये रख देता हूँ और इसकी जगह ये रख देता हूँ। मैं खुद ही एक बार लिख के आपको बताता हूँ, देखो क्या होगा। तो देखो दोस्तों, ऐसा हो गया, ये अपना क्वेश्चन था x e x dx और ये फिर 0 to 1 sin π/4x। ठीक है, और अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हमने कर ही लिया था, ये सारा आइलेट वगैरह लगा के ऐसे कर कर आके ये आंसर आ गया था। ये आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है 0 to 1 इंटीग्रेशन की लिमिट से। इसका इंटीग्रेशन ये यहाँ पर अभी हमने किया, ये वाली वैल्यू, ये जो बड़ी सी वैल्यू ये भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर इसमें 1 डाल दूंगा, 0 डाल दूंगा, फिर इसमें भी 1 डाल दूंगा, 0 डाल दूंगा। देखो क्या होगा, आई बराबर सबसे पहले 1 डालूंगा तो ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे x की जगह 1 e⁻x, तो ये e बन जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, e⁻x, तो 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 डाल दिया मैंने, माइनस अब मैं 0 डालूंगा तो 0 इंटू e⁻0, तो 0 इंटू समथिंग वो 0 ही हो गया, माइनस माइनस e⁻0 1 बन जाएगा, फिर यहाँ पे आया प्लस। अब मैं इसको सोल्व करूँगा, सबसे पहले मैं ये जो 1 है ना 1 वो डाल दूंगा, तो ये -4/5, ये तो आगे रख लो, -4/π कोस π/4x, x की जगह 1, तो यहाँ पे π/4 बस ये आ जाएगा। फिर क्या लगाएंगे यहाँ पर, अब लगाऊंगा, ये तो वैल्यू हो गई, 1 डाल दिया ना, अब लगाऊंगा माइनस, अब मैं 0 पुट करूँगा, तो 0 पुट करते टाइम भी पूरी चीज़ें दोबारा लिखूँगा, -4/π, यहाँ पे कोस π/4x, x की जगह 0 डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, π/4, 0 ही बन गया, वो तो 0 मल्टीप्लाई होते सब 0 हो गया। देखो आई बराबर ये इससे ई कट गया, ये दोनों वैल्यूज़ है ना वो तो इसकी है, और ये दोनों वैल्यूज़ इससे निकली है लिमिट डालने के बाद, ये कट गया, -0 0 -1 है तो ये प्लस का 1 बच गया, फिर प्लस, अच्छा प्लस तो चलो ये माइनस है ना, तो ये लिख देता हूँ यहाँ पे -4/π, कोस π/4 क्या होता है, 1/√2, 1/√2, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/π, कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, कोस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको अब अच्छे से लिख दो। यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, ये प्लस वाला पहले लिख देता हूँ, 4/π, माइनस की जगह माइनस, अब ये लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे √2 काट जाएगा यार, ये भी कट कर ही लो, छोटी छोटी कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है, बाकी तो क्वेश्चन तो खत्म हो जाता है। देखो ऊपर की तरफ 4 है, नीचे की तरफ √2 है, तो जो 4/√2 होता है ना, ऊपर वाली 4 को लिख लो 2 × 2/√2, ये √2 इस 2 को काटेगा तो यहाँ पे एक √2 बच जाएगा, तो क्या बच गया, 2√2, 4/√2 की जगह क्या लिख दो, 2√2, तो ऊपर की तरफ बच जाएगा 2√2 डिवाइड बाई नीचे पाई है तो पाई यहाँ पे बचा रहेगा। तो ये हो गया अपना इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 21, आई इक्वल टू, ये आई ले लेते हैं इसको, 1 to √3 dx/1 + x², ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, टेंशन ही नहीं लेना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर्स बुक में लिखे हैं। तो यहाँ पर देखो 1/1 + x², वैसे यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये तो अपना इससे भी बन जाएगा, सिंपली इससे भी बन जाएगा, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan 1 x + c, तो c लगाते तो है नहीं यहाँ पर, बस इसका डायरेक्ट क्या लिख देंगे, tan 1 x, लिमिट्स 1 और √3, 1 यहाँ पे √3 यहाँ पर। सबसे पहले मैं अपर लिमिट डालूंगा तो क्या हो जाएगा, i बराबर tan 1 √3 माइनस, अब लोअर लिमिट डालूंगा तो tan 1 1, लोअर लिमिट 1 है ना इसलिए, तो i = tan 1 √3, √3 कब आता है आंसर, tan का 60 डिग्री पे आता है, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा π/4, माइनस की जगह माइनस, सॉरी π/4 नहीं, 60 डिग्री π/3 होता है, π/3, माइनस की जगह माइनस आ गया, फिर tan 1 1, इसकी जगह π/4 आ जाएगा, सॉरी tan 1 1 क्या होता है, π/4 ही होता है। 60 डिग्री में से 45 डिग्री घटाएंगे तो 15 डिग्री बचेगा, 15 डिग्री कितना होता है, 30 का आधा, तो π/6 का आधा, π/12 हो जाएगा। आप चाहो तो एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, 4 उधर, 4π - 3π, 4π - 3π, 1π बच गया, और नीचे 3 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, π/12। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी, आपको दिखाता हूँ एक बार मैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देखो ये रहा, ये है अपने पास में क्वेश्चन 1/1 + x², इसका आंसर ये आ गया π/12। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो दोस्तों ये है अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर पैटर्न है 4 + 9x², तो ये x² प्लस कॉन्स्टेंट है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, 1/x² + a², क्या होता है 1/a tan 1 x/a।
तो देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है ना, यहाँ पर भी आप 1 बनाओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 9 है तो 9 पहले कॉमन ले लो, तो ऐसा हो जाएगा 9 पूरे में से कॉमन ले लूँगा तो बाहर आ जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन 0 टू 2/3 ऊपर dx, नीचे 9 कॉमन ले लिया तो 4 का क्या बन गया 4/9 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब आप समझ सकते हो कि ये वाला फॉर्मूला लग रहा है 1/x² + a², एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह है 4/9, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। ठीक है, आप इसको 2/3 का स्क्वायर ले सकते हो, समझ सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो ऐसा यहाँ पर बन जाएगा I = 1/a tan इनवर्स x/a, फिर वो लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 2/3, लेकिन a की वैल्यू डालनी पड़ेगी, a की वैल्यू क्या है 2/3, यहाँ पे रख देता हूँ। तो I = 1/a की जगह a की जगह आएगा 2/3, तो 1/a की जगह उल्टा हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x/a, तो x/a a की जगह 2/3 तो उल्टा हो जाएगा 3/2 लग जाएगा, फिर लिमिट 0 से 2/3। सबसे पहले मैं 2/3 डालूंगा तो बाहर क्या है 3/2 tan इनवर्स, यहाँ पे 3/2 इंटू एक्स है तो 3/2 इंटू 2/3 में डाल रहा हूँ, ऐसा बन जाएगा। फिर लगाऊंगा माइनस, अब मैं 0 डालूंगा तो 3/2 tan इनवर्स 0 इंटू 3/2 वो 0 ही बन जाएगा, और ये कुल मिला के ये खुद भी 0 बन जाएगा। tan इनवर्स 0 क्या होता है 0 ही होता है। बचाइए यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया यहाँ पे 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, tan इनवर्स 1 = π/4, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा 3/2 इंटू π/4 आ जाएगा, तो I = क्या हो गया 3/2 इंटू π/4, बोले तो 3π/8 आ गया। लेकिन दोस्तों मैंने जल्दी में एक गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 3π/8 करेक्ट आंसर नहीं है। मैंने यहाँ पे 1/9 कॉमन लिया था ना स्टार्टिंग में 1/9, तो 1/9 यहाँ पर आया, अच्छा यहाँ तो 1/a है, 1/9 तो इसके बाहर रहेगा, लास्ट तक रहेगा 1/9, ये जो वैल्यूज़ डाली इसके बाहर भी 1/9, ये जो वैल्यू आई इसके बाहर भी 1/9, इसके बाहर भी 1/9, तो 3 इस 9 को काटेगा तो 3 बच जाएगा, ऊपर की तरफ पाई इंटू 1 पाई, 8 या 24 हो गया नीचे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की ये एक्सरसाइज समझ में आई है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।